प्रॉब्लम के कारण आज हम आराधना लेट चालू कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा याचना। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए खुदा। प्रभु, जबकि आज के इस पवित्र दिन में खुदा आपने हम सबको यह मौका दिया कि हम आपके पवित्र भवन में बैठ के स्तुति आराधना कर सके। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में उतर आइए और इस पूरी आराधना को आप अपने हाथों में लीजिए। तमाम वो डिस्टर्ब करने वाले आत्मा, तमाम वो डिस्टर्ब करने वाले तमाम वो चीजें यीशु के नाम से इस जगह से दूर हो। और यीशु, आपसे निवेदन और प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति में रहकर हम आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके। दयालु पिता परमेश्वर, हम सब इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 686। सभी को आता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं। बड़े आनंद के साथ हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Amen.
प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी विश्वास वचन है, हम इसे दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, 35 पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीव और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की जीवने और अनंत जीवन। उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता 1, उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता 1, पेज नंबर 6/4। धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हम साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हम स्तुति गाएंगे। हो प्रशंसा पिता मत्ती रची सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक। मत्ती रची सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18 से 20। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मनन करते हैं, विश्वास लाते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हम वचन गाएंगे। Mangal
हम वचन में जाने से पहले कुछ गीतों को गाएंगे और उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। अपने मनों और अपने हृदय को हम तैयार करें परमेश्वर की स्तुति में, और एक नया गीत हम गाएंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। हम बड़े आनंद के साथ ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें।
के लिए धन्यवाद यीशु। सचमुच पिता आज हमारे बीच में अब ये होगा राफा, अब सब कुछ करने वाला, शिफा देने वाला, चंगाई देने वाले हैं, छुटकारा देने वाले हैं। और खुदा हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। तो जब हम आपके कलाम को सुनने जा रहे हैं यीशु अपनी सामर्थ से, पवित्र आत्मा से हमें भर, अपनी अगुवाई प्रदान कर यीशु कि दयालु पिता परमेश्वर हम आपके कलाम को समझ सकें। बिना आपकी आत्मा के हम नहीं समझ सकते। जितने भी लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं यहाँ पे हरेक को अपनी पवित्र आत्मा से भर सकते कि हम आत्मा में रहने पिता आपके वचन को समझे, सुने और उस पर चलने को और अपने जीवन में से ग्रहण करें और उसे कभी भी अपने जीवन से अलग ना करें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। प्रभु मुझ कुछ दास वचन बोलने के सामर्थ्य सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के रविवार जो कलाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप इस अध्याय से और इस पोर्शन से कई बार सुन चुके होंगे। और जबकि आज हम क्रिश्चियन एजुकेशन संडे मना रहे हैं और जो कलाम भी कहता है मत्ती 28, 19 और 20वीं आयत, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को झेला बनाओ और वो आज्ञा मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया। जब हम मसीह शिक्षा के बारे में सुनते हैं तो हमें अपने घर की वह मसीह शिक्षा याद आती है। हम जो बड़े हो गए हैं और हमें वो बचपन याद आता है जब हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें वो आत्मिक शिक्षा को देते, बाइबल की शिक्षा को देते, मसीह के बारे में हमें बताते हैं और फिर हम संडे स्कूल जाते हैं, उन सारी बातों को हम याद करते हैं। और मेरे प्रियो, यह सब मसीह शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये निर्देशात्मक रूप केवल हिम शैल के टिप्स के लिए है। यानी एक टिप्स हमको मिलती है कि हमें ऐसा करना है, चाहे वो घर में, चाहे वो संडे स्कूल में। लेकिन यीशु मसीह के ग्रेट कमीशन में जो महान आज्ञा है, क्या आपने इस पे कभी विचार किया? ये एक महान आज्ञा है और ये आज्ञा वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू ओबे। कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसे फॉलो करना है, इस आज्ञा को मानना ही है। मत्ती 28, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 and 20, यह एक घोषणा पत्र है, यह एक विशेष अधिकार है जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष अधिकार आपको और मुझको दिया है। कितने लोग खुश हो गए?
प्रियो, मैं तो बड़ा आनंदित हूं क्योंकि वो अधिकार खुदा ने मुझको दिया है कि तुम जाओ मेरे नाम से चलो। क्या हमने कभी इस बात को सोचा है? कई बार इस आयत में हमने विभिन्न वक्ताओं के द्वारा और मैंने भी कई बार इस बात को रखा है, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बात आपको रख रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष अधिकार दिया, एक विशेष अधिकार। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर दो चीजें करने को कहते हैं, दो बातें प्रभु यीशु मसीह करने को कहते हैं। पहली बात कि रिपेंट देयर सिन एंड ट्रस्ट इन हिम। वी बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र। सबसे पहले हमें क्या करवाना है? रिपेंट। लेकिन उससे पहले हमें रिपेंट करना, उससे पहले हमें रिपेंट करना, देन फिर हमें दूसरों को रिपेंट करवाना है, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास, उसके बाद हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। दूसरी बात जो यहां पे हम देखते हैं, टीच देम टू ओबे, टीच देम टू ऑब्जर्व ऑल दैट ही कमांडेड अस। जो ने हमें आज्ञाएं दी है, जो हमें आज्ञा मानना सिखाया है, जो आज्ञा हमको फॉलो करना है, उन आज्ञाओं को हमें उन्हें सिखाना है। ये दो बातें इस दो आयतों में लिखी है, और 18वीं आयत में साफ लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यीशु मसीह के पास जब सारा अधिकार आ गया, वो अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दे दिया, विशेष अधिकार। हम कितने खुश नसीब हैं मेरे प्रियो कि जिनको यीशु मसीह ने चुना और ये विशेष अधिकार दिया। हम क्रिश्चियन एजुकेशन यानी मसीही शिक्षा में क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं? पहली बात, क्रिश्चियन एजुकेशन बिगिन विद द रियलिटी ऑफ गॉड। मसीह शिक्षा शुरू होती है परमेश्वर की वास्तविकता से। गॉड द फादर, ईश्वर पिता, गॉड द सन, ईश्वर पुत्र, एंड गॉड द होली स्पिरिट, ईश्वर की पवित्र आत्मा। वन गॉड इन 3 पर्सन, त्रिएक परमेश्वर, क्रिएटर एंड सस्टेन ऑल थिंग्स, सभी चीजों को बनाया और बनाए रखा। उत्पत्ति में यदि हम देखें, उत्पत्ति 1 और उसका पहला और दूसरी आयत में, उत्पत्ति 1 और उसकी पहली और दूसरी आयत में, तो और आपको इस बात को क्लियर हो जाएगा कि क्या कहता है कलाम। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर, परमेश्वर का आत्मा। और कुलुसियों 1 और 15 से 16, कुलुसियों 1 15 से 16 में यदि हम देखें, लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की और अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। और इब्रानियों 1 और 3 में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है,
और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वे पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा है। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। इस बात से हमें पता चलता है कि त्रिएक परमेश्वर क्रिश्चियन एजुकेशन, मसीह की शिक्षा का पहला पाठ है कि हमें परमेश्वर के वास्तविकता को बताना है कि कौन है परमेश्वर, कितने त्रिएक परमेश्वर हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। इनके बारे में हमें बताना है। और मेरे प्रियो, ये संसार जो खुदा ने बनाया और सब कुछ उसी से निकला है और वो इसका मालिक है, इसका अधिकारी है। यहां पे लिखता है वचन में 18 आयत में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। और मेरे प्रियो, उसी जगत में, उसी संसार में, उसी पृथ्वी के ऊपर आप और मैं रहते हैं, आप और मैं जीवन यापन करते हैं, आप और मैं अपने परिवार के साथ रहते हैं जो उस खुदा ने किया है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, फिर प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और 28वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हालेलुया। तो क्यों ना आज हम और प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को चारों ओर फैलाएं। मसीही शिक्षा को हम दूसरों को बांटें, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को बांटें। वो शिक्षा हम अपने आप को, इसलिए हमें सीखना है और दूसरों को सिखाना है। हमेशा मसीह में परमेश्वर की महिमा होवे। हमारा गोल परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा कब है? जब हम जो कार्य करते हैं और जब अच्छे कार्य करते हैं उसमें सारे महिमा खुदा को दे। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि मनुष्य कार्य करता है और कहता है कि मैंने किया, अगर मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, यदि मैं नहीं होता तो लोग नहीं आते, यदि मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। मनुष्य में सामर्थ नहीं है और ऐसे मैल वाले लोग परमेश्वर के विरोधी हैं। वचन कहता है, सारी महिमा यीशु के नाम से परमेश्वर को हो गए। हालेलुया। सारी महिमा हम मनुष्य में वो लियाकत नहीं है। क्या हम में वो सामर्थ है कि किसी को जीवन दे दे? क्या हम में वो सामर्थ है कि किसी के बीमारी को चंगा कर दे? क्या हम में वो सामर्थ है कि किसी के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाल दे? नहीं भी। सामर्थ देने वाला वो परमेश्वर। तो क्यों ना हम जब परमेश्वर के राज्य और बढ़ोतरी के लिए कार्य करें, जब मसीह शिक्षा को हम फैलाएं, तो सारी महिमा उस परमेश्वर को हम दें। मेरे जीवन में सिर्फ उस यीशु का नाम उच्चारो। मेरे जीवन से उस प्रभु यीशु मसीह का जलाल हो। वचन कहता है कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, कुलुसियों 3 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। चाहे हम वचन में अच्छे बोलते हो, चाहे हम कोई भी काम अच्छा करते हो, इन सारी बातों में किसकी महिमा हो? प्रभु की महिमा। हमें ये शिक्षा देना है, हमें ये मसीह की शिक्षा को देना है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। मैं बकरी जैसा ना करें। जो मैं बकरी जैसे करता है वो शैतान का सेवक, वो शैतान के
ग्रुप का होता है। आप ध्यान देना, बकरी और भेड़, भेड़ जो होती है बिल्कुल सीधे अपने चरवाहा के पीछे पीछे चलती है। फर्क है दोनों में। भेड़ कैसे चलती है? चरवाहा के पीछे पीछे, और बकरी चरवाहा के आगे चलती है। क्यों? क्योंकि चरवाहा बकरी के लिए एक लाठी रखता है कि कहीं वो चलते चलते यहां मुंह मारती है, कहीं वहां मुंह मारती है, क्योंकि वो समझती है सब मैं, मेरा है। हम अपनी महिमा करते हैं, अपना नाम आगे करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वो भेड़ उस चरवाहा को अपना नेतृत्व करते हुए सर झुका के उसके पीछे चली जाती। इसलिए सारी महिमा वो चरवाहा जो हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है, हम उसको दें। यही शिक्षा हमें देना है। दूसरी बात, दूसरी शिक्षा, दूसरी मसीह शिक्षा में क्या देना चाहिए? क्रिश्चियन एजुकेशन इज अ बिल्ट अपॉन द वर्क ऑफ क्राइस्ट। यीशु के कार्य पर आधारित है मसीह शिक्षा। हमें यीशु मसीह के कार्यों को बताना है। यीशु मसीह ने कैसे हमारे उद्धार दिया, यीशु मसीह कैसे हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, यीशु मसीह कैसे हमारी सहायता करता है, और कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हमें उद्धार दे, हमें छुटकारा दे। गलातियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 4 और 5वीं आयत में लिखा है, गलातियों 4 से 5 में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इस बात को हम बताएं। मसीह शिक्षा यही है, क्रिश्चियन एजुकेशन यही है कि हम मसीह के बारे में बताएं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पर्टिकुलर एक उससे नहीं, लेकिन जगत से प्रेम किया, और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। व्यवस्था के अनुसार वो स्त्री के गर्भ से आया, और व्यवस्था में जो फंसे हुए हैं उनको वो मोल ले लिया। उस क्रूस पे चढ़ के कीमती लहू को बहा के, अपने एक एक कतरे को बहा के हमारे पापों को धो दिया और हमें मोल ले लिया, और हमें बेटा और बेटी बना दिया, हमें गोद ले लिया। इन बातों को हमें दूसरों को बताना है और खुद भी करें। क्या हम इस कार्य को करते हैं? यही मसीह शिक्षा है। ये महाआज्ञा हमें दी गई है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। आज हम भी इस बात को प्रण कर लें कि मेरे लिए यीशु मसीह उस सूली पे चढ़ गया, मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को बहा दिया। अब मैं ये बात दूसरों को बताऊंगा कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए सूली पे चढ़ गया, यीशु मसीह तुम्हारे लिए अपने कीमती लहू को बहा दिया। कौन बताएगा? आप और मैं बताएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने
एक विशेष अधिकार दिया, वो अधिकार दिया है दूसरों को प्रभु के चरणों में लाने का। हम उसे ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली उस कार्य को करें। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 1 से लेके 5वीं आयत तक क्या कहता है? 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 5। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को मसीह शिक्षा दे रहा है, क्रिश्चियन एजुकेशन। और क्या कहता है? हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारे विश्वास करना व्यर्थ है। आगे क्या कहता है? उसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, यानी आपको और मुझको वो बात पहले से पता है। अब वो बात हम दूसरों को बता रहे हैं, और वो क्या है? वो आगे लिखा है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। इन बात को हमें बताना है। और लिखा है और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और तीसरे दिन वो जी उठा। और 5वीं आयत में लिखा है और कैफा को तब बारों को दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताना है, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बताना है। तीसरी और अंतिम बात हमें ये बताना है, ये मसीह शिक्षा को देना है, चाहे वो मसीह हो, चाहे गैर मसीह हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, ये बात हमें बताना है। और हमेशा हमें ये करना है, जागते और तैयार रहो। स्टे अवेक एंड रेडी, जागते और तैयार रहें। हम लोगों को ये मसीह शिक्षा देना चाहिए कि वे जागते और तैयार रहें, जागते और तैयार रहें। इसलिए कहता है दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और 14वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक क्या कहता है? इसलिए हे प्रियो, जब कि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा। आगे लिखता है वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बात की चर्चा की, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बताते। इसलिए है प्रियो, तुम लोग पहले ही से इस बात को जानकर चौकस रहो, यानी जागते रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खोए। इसलिए खुदा कहता है
तुम जागते रहो और तैयार रहो कि तुम कोई गलत बात में ना फंस जाओ, कहीं तुम्हें कोई बहका ना दे और तुम पाप कर दो। और लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती है। सभी प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। जागते का मतलब है प्रभु में बने रहना, प्रभु के अनुग्रह में बने रहना, तैयार, यानी वो 5 कुमारी की तरह जो दिए में तेल लेके अपने दूल्हा का इंतजार कर, वो तैयारी के साथ वो जागती रही, वैसे हमें तैयार होना। मसीह शिक्षा वो है जो लोगों को अंधकार में से, अंधकार में वो अपने जीवन को जी रहे हैं या अपने जीवन यापन कर रहे हैं, वहां से निकालना है प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में, क्योंकि वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है। जो लोग तकलीफ में हैं, जिन्होंने मसीह सुसमाचार को नहीं सुना, उन्हें जो अधिकार में जी रहे हैं, हमें वहां प्रभु की ज्योति फैलाना है। जो भूखे हैं, हमें उन्हें भोजन प्रदान करना है। जो जिनके पास कपड़े नहीं है, हमें उन्हें कपड़े देने। यह भी एक सुसमाचार का एक माध्यम है, दूसरों की मदद करना। यूहन्ना 16:7 में कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, कि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, यानी पवित्र आत्मा। इस संसार में हम अपनी बुद्धि से कोई कार्य ना करें, हम अपनी बुद्धि से प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में आगे ना जाए, लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़े, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम आगे बढ़े, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। वो भी एक सुसमाचार है। प्रभु की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम दूसरों के लिए मदद करें। ऐसा ना हो कि हम गलत लोगों की मदद करें। और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य होता है, वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह शिक्षा विशेष तौर से पेरेंट्स, माता पिता को अपने बच्चों को देना। पहला स्कूल, घर, जहां अपने बच्चों को हमें शिक्षा देना है। और वचन भी कहता है, यदि वचन हम निकाले पुराने नियम में, तो कहता है व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और 18 से 21वीं आयत तक हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को ये शिक्षा दें। लिखा है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पे बांधना, और वे तुम्हारे आंखों के मध्य में टीके का काम दे, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इसकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। जब वो परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, तो आशीष पाएंगे। हमारा कर्तव्य है। पहला पत्रस उसके पहला अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। इस बात को अपने बच्चों को, दूसरों को
हमें सिखाना है कि हम उससे प्रेम करें, उस पर विश्वास करें। ये दिस इज अ ट्रूली क्रिश्चियन एजुकेशन। ये है सही मसीह शिक्षा कि उस खुदा पे जिसने हमें बचाया है उस पे विश्वास करें और दूसरों को भी बताएं कि विश्वास है। अपने बच्चों को बताएं। और मेरे प्रियो, हम उससे लिपटे हैं। आज हमें मसीह शिक्षा को फैलाना है। यह एक विशेष अधिकार हमें दिया है। हमें मसीह के प्रेम को बांटना है और परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए कार्य करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करना है। सारी महिमा उस खुदा की, उस खुदा का नाम मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरी कलीसिया के जीवन से महिमा पाए। सिर्फ ऊंचा हो उस खुदा का नाम। यही हमें चारों ओर फैलाना है। यही हमें मसीह शिक्षा देना है। यही क्रिश्चियन एजुकेशन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें चुना। प्रभु धन्यवाद कि आपने एक विशेष अधिकार हमें दिया। प्रभु धन्यवाद यीशु कि आपने हमें एक सहायक आत्मा दिया है कि हम आपके कार्य को आगे बढ़ाएं। आपने इस टूटे बर्तन को इस्तेमाल किया। आपने इस कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा। प्रभु अनुग्रह कर, दया और अगुवाई कर। यदि हमने खुदा आपकी उस महाआज्ञा को नहीं माना है तो आज से हम प्रार्थना करते हैं, आपसे वाचा मानते हैं यीशु कि अब हम आपकी आज्ञाओं को और कम से कम हम एक या दो लोगों को आपके चरणों में लाएं। क्योंकि यदि एक आत्मा भी बचाई जाती है तो उस पुस्तक में हमारा नाम लिख जाता है। खुदा अनुग्रह कर और हमें तैयार कर कि हम मसीह शिक्षा को चारों ओर फैलाएं। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए प्रियो, हम एक गीत गाएंगे और उसी समय हम संसारी भेंट लेंगे। हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर महिमा के गीत में 165 उपकार के भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है। और इसी समय हम संसारी भेंट लेंगे। प्रभु का सारा
पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए खुदा, जो आप हमारे बीच में उपस्थित थे खुदा। और प्रभु, हम आपके साथ मिलकर खुदा आपकी आराधना करें, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमारी अगुवाई करी और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ इस शिलाचा, इसलिए धन्यवाद खुदा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपके प्रिय लोग जो आपसे प्रेम करते हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता इस आराधना में जुड़े हैं खुदा। प्रभु, आप उन्हें आशीष दे खुदा, उनके हर डिजायर को पूरी करना पिता, उनके हर निवेदनों को सुन लेना खुदा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो प्रभु बड़े विश्वास के साथ प्रभु अपने निवेदनों को आपके चरणों में रखें। उस डायरी के लिए खुदा वो सारी निवेदन हमारा मीन में पूरी हो जाए खुदा। प्रभु, अनुग्रह और दया करिए यीशु। प्रभु, प्रार्थना है इस भेंट के लिए पिता, और जो आपके प्रियजनों ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर में आपके नाम से प्रभु उस भेंट को इकट्ठा किया है। प्रभु, एक एक जन की उस भेंट को स्वीकार कीजिए पिता, क्योंकि उन्होंने बड़े विश्वास के साथ, नम्रता के साथ, भय के साथ प्रभु उस भेंट को आपके पवित्र चरणों में रखा है खुदा। प्रभु, आप कबूल कर ले खुदा, और उन सब प्रियजनों को और यहाँ पे सब जन को पिता अपनी आशीष से भर, हर एक के खत्ते हमेशा भरे रहे, किसी भी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना हो खुदा। दयालु पिता परमेश्वर, और ये भेंट जिस कार्य जिस क्षेत्र में भी इस्तेमाल की जाए वो यीशु के नाम से आशीष हो जाए पिता। और दयालु पिता परमेश्वर, ये भेंट जो यीशु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल की जाए खुदा, ये व्यर्थ न इस्तेमाल की जाए यीशु, कोई भी इसका व्यर्थ इस्तेमाल ना करे पिता, लेकिन यीशु मसीह आपकी अगुवाई में ये भेंट इस्तेमाल की जाए खुदा। अनुग्रह और दया कर यीशु। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अगुवाई के लिए जो आप हमें प्रदान करते हैं। धन्यवाद यीशु उस दर्शन के लिए, उन बातों के लिए जो आप हमें बताते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु, धन्यवाद यीशु सारी बातों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जिन्होंने अपने परिवार में और इस जगह धन्यवादी भेंट को चढ़ाया, उन्हें आशीष दे, उन्हें आशीष दे प्रभु। अनुग्रह प्रभु, इस अगस्त के माह में जिन लोगों का जन्मदिन था, शादी की सालगिरह थी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा, उन सब को आप आशीष दें। दयालु पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर, अपनी अगुवाई से भर, और ये नया वर्ष उनके जीवन में बड़ी आशीष को दान पिता। अनुग्रह कर दया कर, सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं यीशु, और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा से पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जिससे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे
अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और अमूल्य सदा के आमीन। हम विश्वास से हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, उसी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े उनके साथ, मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर के एक एक परिवार, एक एक सदस्यों के साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन और धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बने रहे। आमीन। वचन से आप आशीषित हुए हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। आज शाम को एक विशेष आराधना है इमानुएल मिनिस्ट्री की तरफ से, जहां मुझको और मेरी टीम को इनविटेशन मिला है कि आज की आराधना में प्रीच करूं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप प्रार्थना करें, और आप लोग यदि उस आराधना में जुड़ सकते हैं तो मैंने आप लोगों को मैसेज भेज चुका है। तो शाम 6 बजे से वो आराधना होगी और इसी ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। आपको तब तक जय।